Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Abdullah Yasir, famous scholar. किसी दौर में समझाना मुश्किल होता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मैंने जो तुम्हें कान दिए हैं, आँखें दी हैं, दिल दिया है, दिमाग दिया है, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं जब चाहे इसे बंद कर सकता हूँ। लेकिन बंदा कहता था कि आगे भी कुछ दिखता नहीं, पीछे भी कुछ दिखता नहीं, दाएँ भी नहीं, बाएँ भी नहीं, अल्लाह कैसे पकड़ेगा। कैसे दौर में अल्लाह ने हमें खड़ा कर दिया कि कुर्ब क़यामत में क़यामत के आसार दिखा दिए कि दुनिया में वाईफाई सिस्टम दिखा दिया। असल में अल्लाह ताला ने वाईफाई सिस्टम दिखाया ही इसलिए है कि मैंने तुम्हारा सिस्टम भी वाईफाई पे किया हुआ। सिस्टम तुम्हारी आंखें वाईफाई पे हैं, लेकिन आप जितने बैठे हुए हैं पीछे से जो कंट्रोलर है, आप में से जिसका चाहे अभी चाहे मोबाइल बंद कर दे। क्या सिस्टम है, यानी उनको पता है कौन कहाँ बैठा हुआ, हालांकि इंसान है, लेकिन वाईफाई सिस्टम मानते हैं। अल्लाह कहता है मेरे सिस्टम को भी मानो। क़ुल अरायतुम, इन नाफरमानों से कहो, इन मनफी सोच वालों से कहो, इन रोने धोने वालों से कहो, इन चिल्लाने वालों से कहो, इन ववेला करने वालों से कहो कि आज ये महंगा हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा लाइफस्टाइल ट्रैक से हटा हुआ है, तुम तक़वे की ज़िंदगी से नीचे उतर आए हो, ईमान वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। अभी तो मैंने सिर्फ चीज़ें महंगी की हैं, मैं तो तुम्हारे पुर्जे भी वापस ले सकता। इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारा बटन ऑफ कर दे कानों का, वाबसारकुम, तुम्हारे अंदर से नूर निकाल दे, बटन ऑफ कर दे। मन इलाहुन गैरुल्लाह, दुनिया में किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम तो बताओ जो तुम्हें दिला देगा। किस मान पे बैठे हुए हो इसी को। और फिर मुआशरा, जिस मुआशरे में जी रहे हैं, उस शख्स को पागल समझा जाता है जो कहता है यार अल्लाह का शुक्र है, उसको पागल समझते हैं। और जो कहता है कि हाल यार की दसना है, हर रोज़ कुछ ना कोई नवी तो नवी मुसीबत आ रही होती, कहता है ये बड़ा दाना आदमी। पॉजिटिव माइंड वाले को पागल समझते हैं, नेगेटिव माइंड वाले को ज़हीन समझते हैं, काफिराना सोच वाले को मुसलमान समझते हैं, मोमिनाना सोच वाले को काफिराना समझते हैं। इस मुआशरे में हम बैठ गए, यहाँ रोना धोना फ़र्ज हो गया। जो रोता धोता नहीं वो कहते ये पागल है, जो खुश रहता है वो कहते यार ये तो पागल है। इसलिए दोस्तों, मोमिन मुस्कराने वाला होता है। सहाबा कहते हैं, अज़वाज मुताहरात कहती हैं, बदर का दिन था या ओहद का दिन था या खंदक का दिन था या तबूक का दिन था या हुनैन का दिन था या खैबर का दिन था या फतह मक्का का दिन था, हमने आका को हमेशा जब भी हमसे मिले मुस्कुराते देखे। और नहीं यार जंग पे आ गई, देखो की बनना है। ये टॉक स्टाइल छोड़िए, अपने आमाल पे मैं और आप नजर रखिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा देखता हूं, कैसा बोलता हूं, कैसा सुनता हूं, कैसा सोचता हूं। मनफी सोच वाला बंदा, याद रखिए, अल्लाह ताला का वली नहीं बन सकता। पॉजिटिव माइंड वाला सोच अल्लाह का वली बनता है। एक अल्लाह वाले बीमार हुए, एक साहब उनकी खैरियत के लिए आए, क्या हाल हजरत? तो हजरत कहने लगे कि यार अल्हम्दुलिल्लाह पाँव भी ठीक हैं, हाथ भी काम कर रहे हैं, और क़ुव्वत शामा भी ठीक है, क़ुव्वत बासिरा भी ठीक है, क़ुव्वत ज़ायक़ा भी ठीक है, क़ुव्वत लामिसा छूने की ताकत भी, टच करने की वो भी ठीक है, वो थोड़ा सा बुखार सा है। कहते हैं इसका क्या मतलब? कहा है बताना ये चाहता हूँ कि अगर मैं शुरू करूँ ना बुखार है तो तू ये समझेगा कि हजरत के पास कुछ है ही नहीं। तो याद रखो पूरा जिस्म ठीक है, बस थोड़ा बुखार सा है। पूरा जिस्म ठीक कर रहा है, मोहरे आपके सही, गुर्दे सही, आंखें सही, कान सही, जुबान सही। हल्की सी पाँव पे मोच आ जाए, ऐसे मुंह बना लेता है जैसे अल्लाह ने सब कुछ छीन लिया। हल्की सी कमर में दर्द उठ जाए, भूल जाता है कि अभी भी नेमतों की बारिश में भी जी रहा हूं। क्या हो, कभी कभी अल्लाह ताला दिखाता है कि मैं अगर अपनी नेमतें छीन लूं, तेरे लिए ये हंसती बसती कायनात उजड़ जाए। कोई भी पसंद ना करे, ये मैदा ही खराब हो जाए, ये आंतें खराब हो जाएंगे, जिगर खराब हो जाए। तो इसी को कुरान मजीद ने कहा, इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, हर बंदे पर मेरे फजल की बारिश है। कभी कोई इस तरह ना जिए
कि यार मेरे पर कम से कम मेहरबानी कोई नहीं है। जो शख्स ये इस अकीदे के साथ जीता है ना, याद रखिए अंदेशा है कि खात्मा ईमान पर नहीं हो। क्योंकि जो अल्लाह को कहता है फजल कोई नहीं कहता, कहता है जन्नत तो मेरे फजल से मिलनी, वो भी नहीं कर रहा फिर तो इसलिए अपनी सोच को, माइंड सेट को हमें ठीक करना पड़ेगा कि यार मुझ पर अल्लाह के करम की बारिश है, हाँ मैं इससे ज़्यादा की बारिश चाहता हूँ, ठीक है, मेरी कुछ ज़रूरियात और भी हैं, वो भी उसके फजल से ही मैंने लेनी है। जब आप ये मानेंगे अल्लाह और दे देगा। और फिर इंसान ये जो नाशुक्री के बोल बोलता है, ये इसलिए बोलता है कि वो समझता है कि कोई सुन नहीं रहा। अगर पता चल जाए ना कि फरिश्ता एक साथ आए और उसने रिकॉर्डर पकड़ा हो और आप कोई बात करने लगे तो आपके आगे कर दे कि जी हून गल करो, तो आप कभी शिकायत करेंगे? लेकिन हमें अपने इस दुनिया के कैमरे पर और रिकॉर्डिंग सिस्टम पर ईमान है। और अल्लाह कहता है इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, मैंने तुम पर निगरान मुकर्रर किए हैं और वो तुम्हारी हर हर बात को सुन रहे, हर हर हाल को देख रहे और वो नोट कर रहे हैं। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, ए बंदे तू लब हिलाता है, मेरा फरिश्ता सेविंग शुरू कर देता है, सब कुछ सेव हो रहा है, एक वक्त आएगा तेरा सारा कुछ मैं कच्चा चट्टा दिखा दूंगा। इसलिए जब कोई बोल बोले, जब कोई नजरे देखे, कुछ सुने, देख लिया कर कि मेरा सिस्टम काम कर रहा है। उस सिस्टम को देखेगा, तेरे लिए गलत बोलना, गलत देखना, गलत सुनना, गलत सोचना मुश्किल हो जाएगा। कुरान ने उसी मकाम पर जहां ये मैंने जुमला पढ़ा इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून, आगे फरमाया वमा तकूनु फ़ी शान, तुम किसी हाल में क्यों ना हो, वमा ततलू मिन्हु मिन कुरान, तुम किसी नेकी के काम में, तिलावत में क्यों ना लगे हो, वला तामलून मिन अमल, दुनिया का कोई काम करो, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा, हम तुम्हें उस वक़्त देख रहे होते, इज़ तुफ़ीज़ून फ़ी, जब तुम उसमें मशगूल होते हो। और ये तो कुछ भी नहीं, वमा याज़ुबु अर रब्बिका मिन मिस्क़ाले ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई वला असग़रा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, फरमाया कायनात की कोई चीज़ तेरे रब से छुपी हुई नहीं है। कोई मखलूक़ात, पतंगा हो, 2 टांगों वाला हो, 4 टांगों वाला हो, 6 टांगों वाला हो, 8 टांगों वाला हो, 32 पांव वाला हो, उड़ने वाला हो, फुदकने वाला हो, तैरने वाला हो, सुनने वाला हो, सूंघने वाला हो, चलने वाला हो, रेंगने वाला हो, सब तेरे रब के सामने रहते हैं, निगरानी में रहते हैं। जो वो करते हैं तन्हाइयों में भी, जलवतों में भी, खलवतों में भी, ए बंदे इसी तरह मैं तुझे भी वॉच करता रहता हूं। तू क्या है, कहां है, कैसे है, जलवत कैसी है, खलवत कैसी है, सुबह कैसी है, शाम कैसी है, तन्हाई कैसी है, उजाला कैसा है, बोलना कैसा है, माइंड सेट कैसा है, मुखलिस कितना है, खुददार कितना है, खुद गरज कितना है, इखलास कितना है, सखावत कितनी है, बुखल कितना है, एहसान कितना है, एहसास कितना है, सब जानता हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसके मुताबिक तेरे लिए फैसले करता हूं। हम दुआ के अंदर कहते या अल्लाह मैंने तो ज़िंदगी बदल ली हुई थी पर मेरे हालात नहीं बदले, हालात बदल दे। तो अल्लाह कहता है मुझे तो सब पता है, तू मुझे कह रहा मैंने ज़िंदगी बदली हुई है, तू सिर्फ मस्जिद में नेक हुआ है, सिर्फ मुसल्ले पे नेक हुआ है, तेरा रवैया अपने मुलाजिमों के साथ इस्लामी तो नहीं है, तू कैसा नेक हुआ, तू मातहतों के साथ कैसा है, तू अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा है, तू जब गुस्से में आता है तेरे जैसा बदीद इंसान कोई नहीं होता। तू अपने गुस्से में मुसलमान नहीं रहता, अपनी खुशियों में मुसलमान नहीं रहता। जिस दिन तेरा कारोबार चल जाए तो उस दिन मुसलमान नहीं रहता। जिस दिन कहीं तू चला जाए, तुझे नुमाया होने का मौका मिले, तुझे कोई ओहदा मिल जाए, तब मुसलमान नहीं रहता। तो कैसा मुसलमान है? अपने आप को सही बना, फिर मुझसे बात कर। हम कहते नहीं या अल्लाह मैं तो सब कुछ छोड़ दी, अब मेरे हालात ठीक कर दे। अल्लाह ताला देख रहा है, हम सब जानते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा एक लश्कर रवाना किया और एक सहाबी थे हुदैर, वो थोड़े से जनाब लेट हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक़्त में सब के लिए थोड़ा थोड़ा उनको राशन दे दिया कि रास्ते में इस्तेमाल करना। वो राशन उनको ना मिल सका। जब वो आए तो उन्हें शर्म आई कि मैं मांगूँ, तो कहने लगे मांगूँ या ना मांगूँ। तो फिर सोचने लगे कि इस नबी की तालीम क्या है। तो ज़हन में आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी मांगना हो इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब भी सवाल करना हो ना, अल्लाह ही मेरे दिल में डालेगा, तुम अल्लाह से मांगो।
मोहम्मद भी देगा तो अल्लाह के चाहने से देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वइज़स्तअनत फस्तइन बिल्लाह, जब भी मदद मांगनी हो तुम अल्लाह से मांगो, वो मेरे जरिए से कराए या किसी और के जरिए से कराते, मदद अल्लाह करेगा। और सबब के बहाने से अल्लाह करता है, किसी को सबब बना सकता है, लेकिन मांगना मुझसे है, सवाल मुझसे करना है, फरियाद रसी मुझसे करनी है, इस्तिआनत मुझसे चाहनी है, सजदा मुझे करना है, हाजत रवा मुझे समझना है, मुश्किल कुशा मुझे समझना है, फरियाद रस मुझे समझना है। सबब के तौर पर मैं किसी को भी बंदे को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसी को इस्तेमाल करूँ तो उसी वक़्त दुआ में लगे कि या अल्लाह मैं आगे पीछे हो गया था, तेरे पैगम्बर ने राशन बांटा, अब मेरा तो राशन कोई नहीं है, तो मैं तेरे से फरियाद करता हूँ मेरे लिए अपने पैगम्बर के दिल में डाल दे। दुआ कर दी और ये चल पड़े। अब ये सारे रास्ते में जब आगे कुछ वक़्त तय हुआ तो अब साथी अपना अपना राशन में से कुछ खा रहे हैं, इनको भूख मचल रही कि मेरा तो है ही कोई नहीं, तो अब सब्र कर रहे, क्योंकि हदीस में आता है, कुरान की आयत है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मुश्किल वक़्त आए ना शोर ना मचाओ, उस वक़्त में सब्र करो, अल्लाह देख रहा है। हदीस में आता है कि जिस आदमी पर ज़िंदगी में कारोबार पर मुश्किलात आए और वो अपनी मुश्किलात को 1 साल के लिए किसी बंदे के सामने जाहिर ना करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगली ज़िंदगी के रिज़्क़ के फैसले कर देते कि इसने शिकायत कोई नहीं लगा, और हम चौथे दिन शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ऐ की हो गया, ऐ की हो गया। वही अल्लाह देख रहा है, उसे पता है जो हालात आने थे वो आने थे, जो नहीं आने वो नहीं आने, तो अल्लाह को साथ लो जी। तो हज़रत हुदैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब देखा दाएं बाएं सब खा पी रहे तो कहने लगे सुबहान अल्लाह नेअमत ज़ात, या अल्लाह तूने रोटी में पेट भरने की ताकत रखी है, मैं तेरा नाम लेता हूँ मेरा पेट भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नेअमत ज़ात, अल्लाहु अकबर नेअमत ज़ात, ला इलाहा इल्लल्लाह नेअमत ज़ात, या अल्लाह ये भी तोशा है, मैं इस तोशे पे राज़ी, और किसी को नहीं पता, और ये चलते चले जा रहे हैं। इधर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नीचे उतरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने सबको राशन दिया, एक को नहीं दिया, और उसने आपसे तो नहीं कहा, हमें कहा, तो इसलिए हमने उसकी सिफारिश सुन ली, उसका राशन भिजवाएं, थोड़ा ज़्यादा भिजवाएं। चुनाचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने पर, ये कहने पर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन तेज़ रफ्तार ऊँटनी वाले सवारी वाले को भेजा, वो पीछे भागता भागता कुछ घंटे में वहाँ पहुँचा। आम जो लश्कर चलता था वो मीडियम रफ्तार में चलता था, ये तेज़ रफ्तार वहाँ पहुँचे और ऐलान किया हुदैर की तरह, क्या हो गया। अमीर लश्कर ने हुदैर का नाम लिया, वो जानते ही कोई नहीं था उस वक़्त, तो बुलाया गया उनको, हाँ जी कहीं इनसे अलहदगी में बात करनी है। क्या बात करनी है? नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा है और कहा कि जिब्रील अमीन आए हैं और तेरी सिफारिश लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं कोई वो जुमले पढ़ रहा है तो उससे पूछो वो क्या पढ़ रहा है, तेरे रब को बड़े अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे, तो वो ज़रा वो सुनाओ। कहने मैं तो ये पढ़ रहा हूँ सुबहान अल्लाह नेअमत ज़ात, अल्हम्दुलिल्लाह नेअमत ज़ात, अल्लाहु अकबर नेअमत, या अल्लाह तेरा नाम लेना भी बेहतरीन रिज़्क़ है, मैं इस रिज़्क़ पे राज़ी। बाज़ लोगों को कहते कारोबार कोई नहीं, कहते हैं अल्लाह ना ले, कहता यार नहीं पड़े बस वैसे दुआ कर चल। और भाई ज़िक्रुल्लाह से बड़ा तोशा क्या है? क़ुर्ब क़यामत में यही तोशा काम आएगा, जब दज्जाली ताकतें ज़ाहिर होगी तो ये नेमतें नहीं मिलेंगी। फिर जिसको ज़िक्र की दौलत मिली होगी अल्लाह उसको हौसला भी देगा, ताकत भी देगा और उसका पेट भी भर देगा जी। तो जब कहा तो उनका जी फिर आपके लिए सामान भी आया है, पहले से डबल आया है, तो ये आप कबूल कीजिए। और उसके बाद हज़रत हुदैर रज़ी अल्लाह जब वो चले गए, हज़रत हुदैर सजदे में गिर गए, कहने लगे ए अल्लाह 7 आसमानों के ऊपर तूने मुझ अकेले हुदैर को इतना याद रखा हो, या अल्लाह कमा लम तंस हुदैरन मिन फौक़ि समावातिक, जैसे तू 7 आसमानों अर्श पर तूने हुदैर को नहीं भुलाया। आज एक और दुआ करने लगा हूँ, जब ये कबूल की है तो वो भी कबूल कर ले, वो इससे बड़ी दुआ है, मैंने तो छोटी दुआ मांगी थी। हमें हमारा मसला हल हो जाए ना, हम कहते हैं ये बात ठीक है, सानू पैसा चाहिए जितों आना चाहिए। अब हुदैर क्या करे, या अल्लाह ये मसला तो पेट का छोटा सा था, ये छोटी दुआ थी, इससे बड़ी दुआ मैं मांगने लगा हूँ, जैसे उसको कबूलियत का शरफ बख्शा है ये भी कबूल कर ले। फजअल हुदैरन ला यंसाका, या अल्लाह मेरी ये दुआ है कि ज़िंदगी के हर सांस में मुझे अपना जिक्र की तौफीक अता, हर वक्त में तुझे याद रखूँ, तकलीफ हो तो तू याद आए, खुशी हो तो तू याद आए, सेहत हो तो तू याद आए, अमन हो तो तू याद आए, खौफ हो तो तू याद आए,
और लोग मेरी तारीफों के गुण गाएं तो मैं तेरी याद में लगा हूं, मुझे परवाह ना हो कौन मेरी तारीफ करता कौन नहीं करता, लोग मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे इसकी परवाह ना हो, मुझे तू चाहिए, तेरा जिक्र चाहिए। जी तो वमा यअज़ुबु अन रब्बिक मिन मिस्काल ज़र्रा ज़र्रा ज़र्रा, तेरे रब से जर्रे नहीं छुपे हुए उम्मत मुहम्मदिया, तुम कैसे छुपोगी? कहते अल्लाह को पता ही नहीं चल रहा मेरे हालात की चलते मेरे। जर्रा के बारे में दो तफसीरें उलमा ने की। एक तफसीर चींटी को कहते हैं, एक तफसीर चींटी का तेरे रब ने कायनात में जितनी चींटियां बनाई हैं उनको जिस जिस बिल में पनाह दी है, तेरा रब उनकी बिलों में उनकी भी निगरानी करता है और जानता है किसकी ज़िंदगी कितनी है, किसको मैंने कितने सांस दिए हैं और कब मैंने उसको बुलाना है। और दूसरा जर्रा का एक माना, कभी आप ना गर्मियों में आप खिड़की खोल के सुबह के वक्त में सो रहे हों, सुबह 9 बजे आँख खुले तो ना खिड़की खुली हो तो धूप की जो शुआएँ अंदर आती हैं, तो उन शुआओं को शुआएँ जब ज़मीन पे पड़ होती हैं तो आप इधर से देखते हैं ना तो उसमें कुछ चीज़ें उड़ती नज़र आती हैं, ठीक है ना, उसको जर्रा कहते हैं। अल्लाह कहता है कायनात में ये जो सूरज की एक शुआ में करोड़ों जर्रे उड़ रहे होते हैं, एक शुआ में, सारे सूरज में नहीं, एक शुआ में जो तेरे घर की तेरी दहलीज को पार करके खिड़की के अंदर जाके तेरी चारपाई के जिस हिस्से पर वो धूप पड़ रही होती है फरमाया कि वो भी मैं उससे भी गाफिल नहीं, तुझसे कैसे गाफिल। इसलिए ये जहन से निकालिए कि अल्लाह ने मेरा पता कोई नहीं, सब जानता है और उसका फजल भी है मुझ पर, वगरना मैं इस काबिल न था। शिकायतें बस, शिकवे खत्म, ईमान का मजा तो इसी में आता है। जी वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्कालि ज़र्रा फिल अर्द वला फिस समा, आसमानों पर भी इसी तरह मेरा कंट्रोल है जैसे ज़मीनों पर है। आसमानों को कह के इशारा पता कर रहे हैं कि ज़मीन तो है ही छोटी सी, यानी 12 लाख ज़मीनें अगर अलग-अलग बनाई जाए, 12.5 लाख, तो सिर्फ एक सूरज ही इतना बड़ा, और 12.5 लाख सूरज अगर बनाए जाएं तो अब सैयारे दरियाफ्त हुए हैं, एक सैयारे को अल्लाह ने इतना बड़ा पैदा किया। वो तेरी हैसियत ही क्या है, आसमान तो फिर उससे भी बड़ा है, माया हमें उधर भी उतना ही कंट्रोल है जितना इस छोटी सी जमीन पे है। वला अस्ग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह कहता है क़यामत आने वाली है, कुछ दैर्य भी पैदा होंगे। वो कहे जी जर्रा सबसे छोटा थोड़ी होता है, सबसे छोटी चीज़ तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अल्लाह कहता है वला अस्ग़र मिन ज़ालिक, जर्रा तो तेरी नजर में है ना, मैं तो जर्रे से करोड़ दर्जे छोटी चीज को भी उसी तरह देखता हूं। इलेक्ट्रॉन भी मेरी निगरानी में, प्रोटॉन भी मेरी निगरानी में, न्यूट्रॉन भी मेरी निगरानी में। शक छोड़ दे कि अल्लाह को मेरा पता है या नहीं, सब मैं जानता हूं, सब मेरी निगरानी में है। और फिर वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तेरे रब ने कभी किसी बंदे के साथ ज्यादती नहीं होने दी कि मैं अपने मेरे रिज़्क़ में ज्यादती हो जाए। हाँ उसके मामलात हैं, इम्तिहानों से गुजारता हूँ, पेपर तो फिर पेपर होता है, उसमें टफ टाइम आता है, लेकिन जुल्म नहीं होने देता, उसका इनाम देता हूँ, उसको इनाम मिलता है उसका। व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम, अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान है, इंसाफ भी करे ना तो तुम्हारी छुट्टी करा दे। जी इसके बाद अल्लाह ने फिर वो जुमला कहा है जो हम सुनते हैं आमतौर पर इस आयत के बाद, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया कि मेरे वली जो होते हैं ना, मेरे वली जो होते हैं वो कभी भी मनफी सोच के हामिल नहीं होते, वो पॉजिटिव सोच के हामिल होते हैं। और उनकी 2 सिफतें होती हैं, ला खौफ वला हुम यहज़नून। ये एक तफसीर जिक्र कर रहा हूँ। खौफ होता है आने वाले दिनों की मुश्किलात का, और हुज़न होता है पिछली तकलीफ़ें जो गुजर चुकी। मेरे वलियों की एक अलामत ये होती है कि वो इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं कि वो उन्हें कोई कहना यार आने वाले वक़्त का पता नहीं कितना सख्त वक़्त आ जाए,
वो कहता है यार तेरे लिए आएगा, मुझे तो रब पर भरोसा है। और पिछली तकलीफों को कोई याद दिलाए, वो कहता है यार जो गुजर गया सो गुजर गया, उसकी टेंशन क्या लेते हो। तो मेरे वली कभी आने वाले वक्त के लिए परेशान नहीं होते कि मेरे बच्चे कितों खान गए, मेरी नस्लां कितों खान गया, मैं ना उसे स्टॉक करके जावा। वो मुझ पर भरोसा रखते हैं। वला हुम यहज़नून। और जिंदगी में माजी में जब वो आजम मार्केट में नहीं थे, समझाने के लिए कह रहा हूं, जब उनका कारोबार नहीं था, तो उनको वो जब वक्त याद आता है, वो उनको बखील नहीं बनाता कि यार इतनी मुश्किल इकट्ठा किया, उन्हें अल्लाह दे नाते क्यों दे दिए। नहीं नहीं, वो कहते हैं वो नहीं देता, वो दो नाते लाना है। पिछले वक्तों का गम नहीं कि तकलीफें आई क्यों, और आने वाले वक्त में पॉजिटिव रहते हुए कि उस वक्त भी उसने पालना है, आज भी वो ही पाल रहा है, आइंदा भी उसने पालना है। उसके इरादे का नाम सब कुछ है। हालात जैसे कैसे भी क्यों ना हो, हुक्मरान जैसे कैसे भी क्यों ना हो, उसका इरादा असल है। अगर उसने मेरे पेट में कुछ पहुंचाने का इरादा कर लिया है, कोई मुझे महरूम नहीं कर सकता। उसका इरादा ही खत्म हो जाए, हुक्मरान अच्छे क्यों ना हो जाएं, मुझे कोई खिला नहीं सकता। इस माने में भी एक तफसीर की गई है जो मैं जिक्र कर रहा हूं। अला इन्न औलिया अल्लाह। ओ खबरदार, अल्लाह के वलियों की लाइफ से ये सबक ले लो, वो पॉजिटिव माइंड के होते हैं। तुम भी पॉजिटिव माइंड के बन जाओ। मायूसियां छोड़ो, पिछले जिंदगी के गमों के तस्करे छोड़ो, पिछली तकलीफों को छोड़ो, अगले आने वाले वक्त के बारे में बदगुमानियां छोड़ो, सखी बनो, मेहरबान बनो, एहसान को अपनाओ, इखलास को अपनाओ, रब के लिए जीना सीखो। और फिर हमारी ये दो सिफतें, और आगे दो सिफतें और सुनो, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। और उनकी दो सिफतें और भी होती हैं कि वो मोमिन बन के जीते हैं, ताजिर बन के नहीं जीते। कानू यत्तकून। और फिर वो अपनी तारीफों के तज़किरे सुनने से बचते हैं, गुनाहों से भी बचते हैं, खुद नुमाई से भी बचते हैं, तारीफों से भी बचते हैं, रियाकारियों से भी बचते हैं, और गुनाहों से भी बचते हैं, गीबत से भी बचते हैं, चुगली से भी बचते हैं, झूठ से भी बचते हैं, दो नबरी से भी बचते हैं, फरौड से भी बचते हैं, दूसरे को गुमराह करने से भी बचते हैं। वो कानू यत्तकून, बच बच के जीते हैं, किसी के लिए मूजी नहीं बनते, बचते हैं कि मेरे से किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए। अल्लाह वाला गुजर रहा, पुल था, एक बंदा एक एट ए टाइम गुजर सकता था। उस वक्त में सामने से कुत्ता आ गया। अब ये एकदम से लंबा पुल था, कहने क्या करूं, मैं गुजरूं या तू गुजरे। उससे कहने लगे तू कुत्ता है क्या, तू गुजर, तू पीछे जा, मैंने गुजरन दे। अल्लाह के साथ जब ताल्लुक होता है ना, तो अल्लाह ताला फिर इस्लाह भी करते हैं। एकदम दिल में अल्लाह ने बात डाली कि कुत्ता यूं कि कुत्ते के अंदर जो जज्बात थे वो इनके जहन में अल्लाह ने उतार दिए कि कुत्ते के अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं तो पीछे हट भी जाऊंगा ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैं आगे भी आ गया ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने तुझे आगे आने दिया, मैंने आगे आने दिया, तो इससे तेरे जहन में आएगा कि मैं अफजल हूँ और मैं बेहतर हूँ, और ये ख्याल जब तेरे जहन में आएगा तेरी सारी विलायत अल्लाह छीन ले। तो इसलिए मुझे गुजरने दे, तू पीछे हट। उसी वक्त ये पीछे आए, कुत्ता गुजरा, फिर ये गुजरे, और फिर आवाज आई कि अब तेरे अंदर जो आजिज़ी पैदा हुई है, मैंने तुझे और अपने करीब कर लिया, और तुझे अपने करीब कर लिया। यानी जानवर के साथ भी मुकाबले ना करो। इधर रिश्तेदारों के साथ मुकाबले हो रहे, दूसरे ने तो खा रहे। शादी इस तरह की करते हैं, कार्ड के ऊपर खाना काबा के लगा रहे, कपड़े लगा रहे, पैसे लगा रहे, नोट लगा रहे बताने के लिए, और जनाब प्लेटों के ऊपर नाम लिख लिख के दावतनामे भेज रहे। ये क्या है? पैसा तंग कर। वकानू यत्तकून, मेरे बंदे अज़ियत से बचते हैं। तो दोस्तों टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं वापस आ रहा हूं। उसको जो है उसके अंदर मुशक की इख्तिताम के लिए आखिरी एक दो बातें सैयदना हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी करूंगा कि देखें, जब हज़रत खुतली रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा ना कि हजवेरी लाहौर चले, तो बज़ाहिर क्या था, पिछलियां दा की बनेगा, पिछलियां दा की बनेगा, और अगे मेरे उत्थे सिस्टम कोई नहीं खान पीन का, उत्थे मैनू कौन भेजेगा, तुसी भी दूर हो जाओगे। ना खौफ किया ना गम किया, चल पड़े कि यार अल्लाह, ये अल्लाह अल्लाह है, उसका मसला है। और जहां डेरा लगाया उस वक्त बिल्कुल बेआबाद, कुछ भी नहीं था, बल्कि इर्द गिर्द वाले सारे दुश्मन बन गए। फिर भी ला खौफ
वला हुम यहज़नून। वो अल्लाह है ना यार। और फिर ऐसे हालात बने कि नज़र आया कि उनको वहाँ से जनाब खुदकश बम्बार के ज़रिए किसी के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाएगा, उनकी सारी आग लगा दी जाएगी। लेकिन उनके चेहरे पर तबस्सुम था कि मुझे तो उसकी रज़ा चाहिए, जल जाऊं तब भी राज़ी, कट जाऊं तब भी राज़ी, छिन जाए सब कुछ तब भी राज़ी, मैं उसकी रज़ा पे राज़ी हूँ। अल्लाह कहता है लहुमुल बुशरा। इस आयत के आगे जाके आता है कि जब कोई मेरा बन जाता है और इंतहा तक मेरा रहता है, लहुमुल बुशरा। कई तफसीरें, आखिरी बात कर रहा हूँ, तफसीर एक तफसीर कि अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर वो मर भी जाएं मैं उनका तज़किरा मरने नहीं देता। फिर वो मर भी जाएं, सनाउस सालिह, लहुमुस सनाउस सालिह, फिर उनके मरने के बाद मैं उनका जिक्र ऐसे ज़िंदा रखता हूँ जैसे अपने नाम को ज़िंदा रखता हूँ। ये चीज़ तो दोस्तों हमारे लिए मैसेज है उनका। लाहौर में जहांगीर जैसा बादशाह भी लेटा हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा बड़ा हुक्मरान भी लेटा हुआ है, वहाँ दुआए खैर के लिए कोई नहीं जाता। इधर जाते हैं, क्या है कि इधर अपने नाम को रब के नाम पर मार दिया और वार दिया है जी। अल्लाह ने कैसे उनके लिए दुआए खैर पैदा करने वाले भेज दिए। कोई ना कोई जो गुजर रहा है दुआए खैर के लिए जा रहा है, फातिहा पढ़ रहा, फातिहा पढ़ रहा है, फातिहा पढ़ रहा है, उनको कमी नहीं। अल्लाह कहता है जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। तो इसलिए दोस्तों हर बंदे के लिए ये जो आयात है ना, मैंने साबका को साथ मिलाया बताने के लिए कि अल्लाह ताला हर कलमा गो को कहते हैं कि तेरे नाल भी मैं अपना ऐ सलूक जारी रख सकना। वहाँ 4 काम कर लो, 4 काम। ला खौफ, कि ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए हराम इकट्ठा ना करी कि नहीं यार पता कोई नहीं कितों खान के, 2 नंबरी नल ना करी, धोखा ना दई, फ्रॉड ना करी, हलाल के साथ कर, तब भी मैं कहूँगा तुझे कोई गम नहीं है। वला हुम यहज़नून, और पिछली ज़िंदगी में जो तूने गुर्बत देखी, यतीमी देखी, मसाइल देखे, दुख देखे, तकलीफ़ें देखी, लोगों को ना बताया कर मेरे नाल यार बड़ी पैड़ी हुई, तानू की पता मैं इत्थे किस तरह आया। हम बड़े फ़ख्र से तज़किरे करते रहते, ओए अल्लाह का शुक्र अदा कर, बस पिछली ज़िंदगी की शिकायतें अल्लाह की मत लगा, अगली ज़िंदगी के बारे में अल्लाह से मायूस मत हो, मोमिनाना ज़िंदगी जी और लोगों को अज़ियत देने से और बुखल से और 2 नंबरी से बच जा। मैं तेरे साथ भी वही सलूक करूँगा जो मैं अली हजवेरी से कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।